फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है, लेकिन छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। देखो मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है, कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? ये बयान इमोशनल होकर दिया गया है या ये कहकर शिवराज किसी को संदेश देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद से ही शिवराज कई ऐसे चर्चित बयान दे चुके हैं कि अगर इन सभी बयानों को हम जोड़ दें तो एक शॉर्ट फिल्म तो बन ही सकती है। पुणे की छात्र संसद में छात्रों को सियासत का गुर सिखाने पहुंचे मामा ने ये भी बता दिया कि उन्हें रिजेक्टेड ना माना जाए। चलिए पहले शिवराज का पूरा बयान सुन लीजिए। फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार ये अपनी असली दौलत है, लेकिन छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए, और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, ये इशारा विपक्ष के लिए है या अपनी ही पार्टी के लिए? इसका विश्लेषण करने में सियासी पंडित तो जुटे ही हुए हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि शिवराज का इस तरह का बयान न पहला था और न ही आखिरी रहेगा। चलिए आपको शिवराज के कुछ चुनिंदा बयान भी सुनवाते हैं। कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ जी, कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। बहरहाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन बयानों से एमपी के साथ साथ केंद्र की सियासत में भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नए साल पर सामने आ रहे शिवराज के इन बयानों की ये स्क्रिप्ट 3 दिसंबर के बाद से ही लिखनी शुरू हो गई थी। अक्सर बीजेपी की प्रचंड जीत में लाडली बहना को बड़ा इम्पैक्ट बताने वाले शिवराज ने हाल ही में ये बयान भी दिया कि ये योजना फ्री बीज नहीं है, तो सीहोर की बैठक में दिग्गजों के सामने ये भी जता दिया कि ये योजना नहीं होती तो विधानसभा चुनाव में पार्टी क्लीन स्वीप नहीं कर पाती। आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। एक तरफ शिवराज ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं छोड़ूंगा, तो वहीं उनके बेटे कार्तिकेय का कहना है कि वो अभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। बुधनी की जनता को संबोधित करते हुए कार्तिकेय ने ये तक कह दिया कि अगर आपके हक के लिए मुझे अपनी सरकार से लड़ना पड़ा तो भी मैं इसमें गुरेज नहीं करूंगा। के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। कार्तिकेय के इन बयानों से तो यही लग रहा है कि वो कहीं न कहीं अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वहीं बात करें शिवराज की, तो जब से मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंपी गई है, शिवराज ताबड़तोड़ जनता से मुखातिब हो रहे हैं और इस तरह के बयानों से सियासत का पारा बढ़ा रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में इस समय राजनीतिक माहौल गर्म है और इसकी एकमात्र वजह शिवराज सिंह चौहान ही है। गाहे बगाहे उनका दर्द सामने आता रहता है। हालांकि इन बयानों के बावजूद शिवराज पूरी तरह से पार्टी के लिए समर्पित है। चाहे उनका तेलंगाना दौरा हो या फिर पार्टी की बैठकों में उनकी भागीदारी, शिवराज पहले की तरह ही पूरी तरह से पार्टी के लिए निष्ठावान नजर आ रहे हैं।